नमस्कार। RSWM लिमिटेड स्किल डिवीजन के ट्रेनिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि जिन कपड़ों को हम पहनते हैं वह कपड़ा आखिर बनता कैसे है? तो कपड़ा बनता है धागे से और धागा बनता है कपास से। तो आज हम कपास से धागा बनने की प्रक्रिया को करीब से देखेंगे। पहले हम सभी प्रक्रियाओं के नाम जानेंगे और फिर उन्हें संक्षिप्त में देखेंगे। प्रक्रिया है ब्लो रूम, उसके बाद कार्डिंग, उसके बाद ड्रॉ फ्रेम, उसके बाद यूनिलैप, उसके बाद कॉम्बर, उसके बाद फिनिशर ड्रॉ फ्रेम, उसके बाद स्पीड फ्रेम, उसके बाद रिंग फ्रेम, उसके बाद लिंक कॉर्नर, उसके बाद सीजर मशीन और अंत में पैकेजिंग। हमारे ट्रेनर आपको सभी प्रक्रियाएं समझाएंगे व दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्लोरूम लाइन से शुरू करूँगा। कपास जो हमारे यहाँ आती है बेल के रूप में आती है, उसको खोला जाता है और उसकी सफाई की जाती है। उसके बाद ब्लोरूम में उस बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उसके बाद यदि कपास के अंदर किसी प्रकार का सीड कोट, डस्ट, ट्रेस आदि होती है वो इस यहाँ पर मशीनों द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद कपास में यदि किसी प्रकार की अनुपयोगी वस्तु होती है जैसे पंख, रंगीन रेशे, बाल, प्लास्टिक, लोहे की तार आदि होती है तो उसको भी इसी ब्लोरूम लाइन में निकाला जाता है। ब्लोरूम के बाद हमारी जो अगली मशीन आती है उसका नाम है कार्डिंग मशीन। कार्डिंग मशीन में हम कॉटन के रेशों को अलग अलग करते हैं और उसको सीधा करते हैं। इसमें कॉटन में यदि किसी प्रकार का ट्रेस, सीड कोट्स, छोटे रेशे आदि होते हैं तो उनको भी कार्डिंग मशीन द्वारा अलग किया जाता है। इस कार्डिंग मशीन में खुले हुए अच्छी कॉटन के रेशों को इकट्ठा करके उनकी एक डोरी बनाई जाती है जिसे हम स्लाइवर कहते हैं। कार्डिंग मशीन में उलझे हुए रेशे, फाइबर के समूह को जिन्हें हम नेप्स करते हैं उनको भी अलग किया जाता है। कार्डिंग मशीन के बाद जो अगली मशीन आती है उसका नाम है ब्रेकर ड्रा फ्रेम। कार्ड मशीन से निकले हुए मोटे और पतले स्लाइवर को मिश्रित करके एक सामान बनाया जाता है। इस मशीन से निकलते हुए स्लाइवर के रेशों को मशीन में लगे रोल की मदद से खींचकर सीधा किया जाता है। अलग अलग कार्डिंग मशीन से निकले स्लाइवर को मिलाकर और खींचकर एक समान एक स्लाइवर बनाया जाता है। जिस ड्रा फ्रेम में कार्ड का स्लाइवर लगाते हैं उसे ब्रेकर ड्रा फ्रेम कहते हैं। ब्रेकर ड्रा फ्रेम के बाद हमारी जो अगली मशीन आती है उसका नाम है यूनिलैप। यूनिलैप मशीन को ब्रेकर ड्रा फ्रेम के बाद कॉम्ड का माल तैयार करने के लिए लगाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रेकर ड्रा फ्रेम मशीन से निकले हुए स्लाइवर में आई हुई असमानताओं को दूर करना। ब्रेकर ड्रा फ्रेम के कई स्लाइवरों को एक साथ लगाकर मशीन में लगे रोल की सहायता से उन्हें खींचकर कॉम्बर मशीन में लगने चलने वाले लैप का निर्माण करना। इस मशीन में मुख्यतः लैप का निर्माण होता है। यूनिलैप के बाद जो अगली मशीन आती है उसका नाम है कॉम्बर। कॉम्बर मशीन को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं जैसे कि हम अपने बालों में कंघी करके साफ करके उनमें लगी गंदगी दूर करके उन्हें साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार कॉम्बर मशीन के द्वारा यूनिलैप से बनाए गए माल को कंघी द्वारा साफ करके स्लाइवर के रूप में तैयार करते हैं। कॉम्बर मशीन का मुख्य काम कॉटन से शॉर्ट फाइबर, निश्चित लंबाई से कम लंबाई के रेशों, नेप्स, डस्ट को निकालना और सीधे और रेशों को सीधा करना है। कॉम्बर के बाद हमारी जो अगली मशीन आती है उसका नाम है फिनिशर ड्रा फ्रेम। इस मशीन में स्लाइवर की क्वालिटी को आखिरी बार सुधारा जा सकता है। यदि स्लाइवर में किसी प्रकार की कोई भी कमी आती है, कहीं से मोटा पतला आता है तो इस मशीन में उसको सुधारा जाता है। फिनिशर ड्रा फ्रेम के बाद जो अगली मशीन आती है उसका नाम है स्पीड फ्रेम। स्पीड फ्रेम में हम फिनिशर ड्रा फ्रेम से लाए गए स्लाइवर को रिंग फ्रेम में बनने वाले धागे के काउंट के मुताबिक खींचकर पतला करते हैं, उसे रोविंग कहते हैं। स्पीड फ्रेम में रोविंग बनाते समय उसमें कुछ मजबूती देने के लिए हम रोविंग में आगे वाले रोल और ट्विस्ट मास्टर की सहायता से ऐंठन प्रदान करते हैं। स्पीड फ्रेम में बनी हुई रोविंग को हम रिंग फ्रेम में चलाने के लिए स्पीड फ्रेम की बोबिन पर लपेटते हैं। स्पीड फ्रेम के बाद हमारी जो अगली मशीन आती है उसका नाम है रिंग फ्रेम। स्पीड फ्रेम में जो हमने रोविंग बनाई है उसमें हम ड्राफ्ट देके उसका हम धागा तैयार करते हैं। हम मुख्यतः यहाँ पर कॉटन का धागा तैयार करते हैं। वो धागा फ्रेम में ट्रेवलर के द्वारा ट्विस्ट देकर
तैयार किया जाता है। रिंग फ्रेम के बाद हमारी जो अगली मशीन आती है उसे हम वाइंडिंग मशीन कहते हैं या लिंक कॉर्नर कहते हैं। इस विभाग में रिंग फ्रेम से बने धागे को फॉल्ट रहित करके निश्चित माप के कोण तैयार किए जाते हैं। इस विभाग में मुख्यतः निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, रिंग फ्रेम बॉबिन से धागा उतार कर पेपर कोन अथवा प्लास्टिक के कोन से निश्चित माप के अनुसार कोन तैयार किया जाता है। रिंग फ्रेम धागे से फॉल्ट को दूर करके बाजार में बेचने हेतु तैयार किया जाता है। कोन का साइज और वजन को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है। वाइंडिंग मशीन द्वारा हम धागे की बिना गठान लगाए एक निश्चित लंबाई का धागा तैयार करते हैं। वाइंडिंग मशीन के बाद या लिंक कॉर्नर के बाद हमारी जो अगली मशीन आती है उसको सीजर मशीन बोलते हैं। यहाँ पर धागे में नमी प्रदान की जाती है। सीजर मशीन से माल निकलने के बाद उसको कार्टून के अंदर पैक किया जाता है और उसको फाइनली गोडाउन में डिस्पैच के लिए रखा जाता है। धन्यवाद।